ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 3 ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। मां लक्ष्मी जी की पूजा करने नाल हर बंदा करोड़पति बन सकता है। एक रिक्शा वाला है, अगर महालक्ष्मी की कृपा होगी उसको पूरा दिन सवारियां मिलेंगी, लेकिन कितना, क्या वो करोड़पति बन सकता है? हमने खुद ही अपने दायरे बना दिए। ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जी आसमान फटेगा लक्ष्मी जी की पूजा से और थैलियां गिरेंगी। नहीं, आपको एम्बिशियस भी होना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, बस जितना है ठीक है, लेकिन मैं लक्ष्मी नहीं, आपको कमाना है। किवें करनी चाहिए मां लक्ष्मी जी की पूजा? स्टार्टिंग जो भी करे गृहस्थ आदमी वो नमस्कार मंत्रों से करे। ओम महालक्ष्मी नमः की एक माला आप कर लीजिए, ओम भूदेवई नमः का, और ओम कुबेराय नमः। फिर बड़े मंत्र ले सकते हैं, फिर अनुष्ठान ले सकते हैं। ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा, हे महालक्ष्मी प्रसन्न हो, वरद हस्त रख या वरदान दे, और शुभ भी कर, मतलब कि जो पैसा आए वो शुभ रूप में आए। ते मां लक्ष्मी जी की पूजा करने नाल हर बंदा करोड़पति बन सकता है। देखिए, ये यहाँ पर भी कंसेप्चुअल मैं क्लैरिटी आपको करता हूँ। लक्ष्मी जी, भूदेवी जी, कुबेर जी की पूजा करने से आपके बरकत होगी, आपका सही दिमाग चलेगा, लेकिन करोड़पति हर कोई नहीं बन सकता। उसका एक कारण है, हमने खुद ही अपने दायरे बना दिए। दायरे कैसे? मान लीजिए मैं एक सरकारी क्लर्क हूँ, ठीक है जी। अब मुझे पता है कि मेरे कितने भी अच्छे ग्रह चले, मैं कितनी भी कोई सरकारी क्लर्क तपस्या कर ले, तो क्या सरकार कहेगी बेटा 5 गुना सैलरी ले जा? नहीं ना। एक आईएएस है, इंस्पेक्टर है, जो भी है, आप रिश्वत की बात हटा दीजिए, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। एक रिक्शा वाला है जी, अगर महालक्ष्मी की कृपा होगी उसको पूरा दिन सवारियां मिलेंगी, लेकिन कितना, क्या वो करोड़पति बन सकता है? क्योंकि उसी ने अपना एक दायरा क्रिएट किया है कि जहां इतना ही आ सकता है, समझे। लेकिन इनकी पूजा से क्या होगा कि जो पैसा वेस्ट बीमारियों में चला गया, या जुए में चला गया, शराब में चला गया, वो सब बुद्धि आएगी कि मैं उसको इकट्ठा करूं, मैं अपने बच्चों के लिए जोड़ूं। तो जो आपका दायरा है उसमें आपकी बरकत होगी। ऐसा गलत है कहना कि हर कोई करोड़पति बन जाएगा, नहीं, क्योंकि आपने वो दायरे ही नहीं बनाए। अब एक मजदूर है, ठीक है, उसके बहुत अच्छे टाइम चला लक्ष्मी जी का, उसको रेगुलर मजदूरी मिलती गई। नहीं चला, उसको मजदूरी नहीं मिली, लेकिन वो अंबानी तो नहीं बनेगा, बिकॉज वो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। या मैंने खुद ही सरकारी नौकरी ली है, तो आप मेरे 15 साल की तनख्वाह प्रेडिक्ट कर सकते हो, एक अंदाजा लगा के कि भाई ठीक है पे कमीशन आएगा ये। लेकिन क्या ये होगा कि वो कोई क्लर्क तपस्या करेगा तो सरकार करोड़ों रुपया दे देगी? नहीं होगा। किवें करनी चाहिए मां लक्ष्मी जी की पूजा? देखिए, जैसे मैंने कहा कि खाली पूजा से नहीं कुछ होता, समझना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब कोई आदमी है जो सालों से हनुमान जी की पूजा कर रहा है जी, ठीक है। हनुमान जी क्या सिखाते हैं? भक्ति, डिवोशन जी। लेकिन उसके अंदर भक्ति नहीं आई, उसके अंदर ब्रह्मचर्य भी जरा भी नहीं फूटा, ठीक है ना। अब 10 साल साधना करने के बाद भी बहन बेटियां नहीं दिख रही, ब्रह्मचर्य नहीं फूट रहा, या भक्ति का वो नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। अब कृष्ण को जो फॉलो करते हैं, कृष्ण का धर्म है हंसता खेलता धर्म जी, बांसुरी बजा रहे हैं, नाच गा रहे हैं जी। आप यहाँ तक मुंह लटका के हैं मैं कृष्ण भक्त हूँ जी। आपने कभी भी कृष्ण महाराज की फोटो, या हमने एक हल्की सी स्माइल देखी हमेशा, नटखट हंसते हुए जी, तो आप जिनको मान रहे हो क्या उनको फॉलो भी कर रहे हो? ठीक है, राम की आप पूजा कर रहे हो, तो क्या मर्यादा पुरुषोत्तम आप मतलब लाइक मर्यादा फॉलो कर रहे हो, चीजों को फॉलो कर रहे हो? तो आप ये समझिए कि मतलब जिस भी देवता की मैं पूजा करूं, मैं उसके पथ पे भी चलूं जी। तो आप लक्ष्मी जी की जब पूजा करेंगे, जब भूदेवी जी की करें, आपके दिमाग को पता होगा मैंने पैसे की इज्जत करनी है, पैसे को री इन्वेस्ट करना है, कुबेर जी मेरी रक्षा कर रहे हैं। आपका दिमाग सही डिसीजंस लेता चला जाएगा। ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जी आसमान फटेगा लक्ष्मी जी की पूजा से और थैलियां गिरेंगी, नहीं। आप ही सही डिसीजन लेंगे, किस पर पैसा लगाना है, कौन सा शेयर लेना है, कैसे अपना काम बढ़ाना है, कैसे नई अच्छी नौकरी करनी है। तो इन मंत्र जाप से, इनकी पूजा से आपको एम्बिशियस भी होना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, बस जितना है ठीक है, लेकिन मैं लक्ष्मी नहीं, आपको कमाना है, आपको अच्छे से अपनी अच्छी आर्थिक स्थिति में पहुंचना है। तो इस तरह से आप करिए, मतलब उसके पथ पे भी चलिए। अब अगर आप ये सोच लीजिए कि मैं कुछ नहीं कर रहा और मैं लक्ष्मी जी की पूजा कर रहा हूँ, अब वो
अगर लेके आ भी गई हाथी, मैंने दरवाजे ही नहीं बड़े किए, वो कहेंगी बेटा कोई पाथ तो बना जिस पे चल के मैं तेरे तक आऊं। जैसे आप बात कर रहे थे अंबानी की, जी। उन्होंने एक पाथ बनाया, फैक्ट्रियां लगाई, जी। उस पे चल के लक्ष्मी जी आ गई। जी। किसी ने शोरूम खोला, उस किसी पे ने आ कोई एग्जाम पास किया, तो उनका रास्ता तो बनाओगे आने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर मान लीजिए आपका कोई रास्ता ही नहीं आप बना रहे हो, आप वही कर रहे हो जो आप करते रहे हो, लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हो, वो बेचारे भी सोचेंगे कि भाई मैं कृपा कैसे करूं। जैसे मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं पूरा दिन अपनी सेहत के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, और मैं भगवान से रोज कह रहा हूँ भगवान सेहत बख्श, सेहत बख्श, सेहत बख्श। अब आपको नहीं लगता ये चीज कॉन्ट्राडिक्टरी है? उनसे मैं कह रहा हूँ मुझे ठीक रखो, मेरे कर्म उस तरफ जा नहीं रहे ठीक रखने के लिए अपने को, तो भगवान क्या करेंगे? तो आपको जिसको भी आप फॉलो करते हो उसके बताए मार्ग पे चलने से भी पूजा होती है, खाली उसका नाम जपने से नहीं। जैसे आपके बच्चे रोज सुबह कहें पैरी हाथ लगाएं आपके कि मम्मी पापा पैरी बोना, पूरा दिन आपका कहना नहीं माने तो क्या आप खुश हैं? आप यही कहोगे ना कि बेटा एक काम कर, सुबह पैर मत छुआ कर, लेकिन पढ़ लिया कर, सही से खा लिया कर, सही से उठ जाया कर। तो आप क्या चाहते हो? वो भी परम पिता है, तो वो क्या चाहेगा कि जिस रूप में आप मुझे पूज रहे हो, अगर आप सरस्वती जी को पूज रहे हो तो थोड़ा सा पढ़ लिख भी लो, विद्या की देवी है, विद्या अर्जन भी कर लो। बिल्कुल राइट। तो इस तरह से साधनाएं होती हैं।